हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर सेकंड से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन हम देखेंगे, जो कि आज की सीरीज़ का थर्ड क्वेश्चन है। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास और विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किंतु यह अधिकार असीम नहीं है। टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत के जो है संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का जो अधिकार है स्वतंत्र रूप से सभी नागरिकों, सभी भारतीय नागरिकों को दिया गया है, किंतु ये जो उनको अधिकार प्रोवाइड कराया गया है यह जो है असीमित नहीं है। इसके ऊपर भी जो है कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, तो इसकी हमें टिप्पणी करनी है। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि भारत का संविधान नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रोवाइड करता है। अनुच्छेद 19 का 1D और 19(1)(e) प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भाग में स्वतंत्र रूप से भ्रमण और निवास करने का अधिकार देता है। ये क्या जो है हमने इसमें क्या बताया है कि जो भारत का जो संविधान है वो नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रोवाइड करता है, जिसमें से जो है आर्टिकल 19(1)(e) और आर्टिकल 19(1)(d) के अंतर्गत हर भारतीय नागरिक को किसी भी स्थान में निवास करने और भारत के किसी भी भाग में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने का अधिकार प्रदान किया गया है। हालांकि ये अधिकार पूर्ण या निरंकुश नहीं है, बल्कि कुछ तार्किक या संवैधानिक सीमाओं के अधीन है। तो ये जो क्वेश्चन के हमने इंट्रो देख लिया, क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको हम देखेंगे कि क्यों यह अधिकार असीम नहीं है, मतलब जो है क्यों इस पर सीमा लगाई गई है। तो पहला जो है क्या है, संवैधानिक प्रतिबंध, आर्टिकल 19 क्लॉज 5। इसमें क्या है कि लोक व्यवस्था, नैतिकता या जनहित में सरकार या यथोचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सरकार सार्वजनिक हित में जनजाति संरक्षण या कानून व्यवस्था के आधार पर इन अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध लगा सकती है। दूसरा क्या है, दूसरा है जनजाति और सांस्कृतिक संरक्षण। इसके अंतर्गत जो है क्या बताया गया है, जनजातीय सांस्कृतिक संरक्षण में क्या है, 5वीं और 6ठी अनुसूची वाले क्षेत्र में बाहरी लोगों के निवास और भूमि खरीद पर रोक है। इनर लाइन परमिट जैसे प्रावधान मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में देखने को मिलते हैं। इसमें क्या है कि छोटा नागपुर का क्षेत्र, मतलब संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अपवाद इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं, जिसमें छोटा नागपुर का छोटा नागालैंड क्षेत्र शेड्यूल 6 में, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे संरक्षित क्षेत्र, यहाँ इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। जनजातीय और सांस्कृतिक संरक्षण में क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 371 और 5वीं 6ठी अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने हेतु बाहरी लोगों का निवास और भूमि खरीद पर प्रतिबंध लगाया गया है। संविधान के अंतर्गत कुछ विशेष प्रावधान, जिसमें आर्टिकल 371 के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष दर्जा प्रोवाइड किया गया है। जम्मू कश्मीर, इसे पूर्व धारा 370 में स्थायी निवासी की जो है शर्तें थी, स्थायी निवासी की जो है के ऊपर कुछ शर्तें आरोपित की गई थी। इसकी सुरक्षा का जो है कारण क्या है, सुरक्षा कारण में जो है सैन्य, संवेदनशील सीमा, प्राकृतिक आपदा या महामारी के समय प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हालांकि निवास, विचरण या अधिकार संवैधानिक स्वतंत्रता परंतु हालांकि निवास विचरण का अधिकार संवैधानिक स्वतंत्रता है, परंतु यह पूर्ण रूप से निरंकुश नहीं है। राज्य के हित में संस्कृत संरक्षण और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह अधिकार तर्कसंगत सीमाओं के अंतर्गत लागू होता है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर सेकंड से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी के साथ साथ हमारी स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत की भी सीरीज चल रही है, जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करवाते हैं। चैप्टर कंप्लीट करवाने के बाद में उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्री में या मेंस में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको कंप्लीट करवाते हैं। फिर हमारी जो नेक्स्ट क्लास आती है उस चैप्टर से रिलेटेड
जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम कंप्लीट करवाते हैं। तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसको ज़रूर देखिएगा और हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। जिस किसी को भी जो हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है इसका पीडीएफ चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा एलकेओ पर कांटेक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप लोगों को लिखना नहीं आएगा। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।